नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। और दोस्तों, आपको आज लेके चलेंगे एक बहुत बड़ी खबर की ओर। खबर जुड़ी है भारतीय राजनीति से। भारतीय राजनीति में सितंबर 2022 से एक नई परंपरा का आगाज हुआ है। और नई परंपरा ये हुई है कि कांग्रेस के द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है कन्याकुमारी से की गई थी, जिसके बाद खासकर हरियाणा प्रदेश की यदि हम बात करें तो सभी दलों के द्वारा मतदाताओं के बीच जाने के लिए यात्राओं की शुरुआत जो है वो की गई है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के द्वारा एक यात्रा शुरू की गई। अभी फिलहाल जो है इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा हरियाणा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है राजकुमार सैनी के द्वारा भी एक संविधान बचाओ की यात्रा की जो शुरुआत है वो की जा रही है। इसी के जस्ट साथ में क्या है कि कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद जो है 1 फरवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है कर दी गई थी। इसी बीच विशेष रूप से आज आपको बता दें कि आज के दिन 12 मार्च 1930 को अंग्रेजी शासन की उस शोषणकारी सरकार के खिलाफ इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत आज ही के दिन की गई थी। कुछ उसी तरह का नज़ारा आज गांव बुसड़ी के अंदर देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर लाठर उर्फ भुप्पी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जो है आज भूसड़ी के अंदर देखने को मिला। जी स्वागत है भुप्पी भाई साहब। नमस्कार साथियों जी, आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेकर के आज पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की थी जी। और उसके बाद से आज हम हर ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाकर के हर युवा साथी को, मातृशक्ति को और बुजुर्गों को अपनी ये प्रार्थना लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हम देश की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी निष्ठा से विपक्ष का अपना रोल धारण करते हुए देश में फैली भ्रष्टाचार, अनाप शनाप महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के आज कांग्रेस पूरी मुख्य तौर से हर ब्लॉक स्तर पे अपने प्रदर्शन कर रही है। और आज हम हर ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे लोगों के बीच जाकर के देश में चरमराती अर्थव्यवस्था के खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस रास्ते हम लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना चाहते हैं कि आने वाला समय 2024 का वो बदलाव का समय है और आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें ताकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और चरमराती अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक करके दोबारा पटरी पे देश की अर्थव्यवस्था को लाया जाए। अपने मुद्दों की बात की, महंगाई की, बेरोजगारी की, आर्थिक असमानता की, इन पे भी आएंगे, लेकिन पहले जो है प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आपकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर एक तंज कसा है कि पहले कांग्रेस जो है हुड्डा का हाथ जो है शैलजा से मिलवाए और हुड्डा का हाथ किरण चौधरी से मिलवाए, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? 60 साल के बाद सरकार एक अच्छे कर्मचारी को रिटायर कर देती है। अनिल विज जी हमारे सम्मानित हैं, उनका मेरे ख्याल राजनीति से रिटायरमेंट का समय आ गया है। मेरी उनको प्रार्थना है कि आप अपना घर संभालें, हमारे घर के बर्तन हम अपने आप संभाल लेंगे। जी, आज 12 मार्च को महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च यात्रा जिसको बोलते हैं। आपका क्या, आप भी उसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार भारतीयों का शोषण कर रही थी, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी मानना यही है कि आर्थिक रूप से शोषण, रोजगार के मामले में शोषण 100% आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, अहिंसा के मार्ग पे चलने वाली पार्टी है। इस सरकार में आप देखिए, सेना के ऊपर लाठी बांधी गई, कर्मचारी के ऊपर लाठी बांधी गई, किसान के ऊपर लाठी बांधी गई, देश के सबसे विद्वान संस्था शिक्षक पे लाठी बांधी गई। इससे बड़ी बात क्या होगी कि देश की चुनी छोटी सरकार के ऊपर लाठी बांधी गई। इस तानाशाही सरकार के ये गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज सत्ता में आए हैं। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब भारत जोड़ो यात्रा का ही दूसरा प्रारूप हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है वो इसीलिए चलाया गया है कि देश में फैली तानाशाही रवैये के रुतबे को जो ये समझ बैठेंगे, ये इनका पुश्तैनी काम है और इसी से काम चलने वाला है। लाठी और डंडे से सत्ता नहीं चलती, लोकतंत्र सरकार लोक लात से चलती है। लोक लात से चलने के लिए हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना होगा और कानून के दायरे में रह के अमीर और गरीब की बढ़ती खाई को कम करना होगा और रोजगार के माध्यमों का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे अवसर पैदा करने होंगे कि आज हमारा युवा जो विदेशों की तरफ रुख कर गया है, तो उस युवाओं को देश में ही रोजगार के अवसर देने को और गरीब के हर हाथ में रोजगार देना होगा।
आज आप भोसड़ी के अंदर पहुंचे हो, पारिवारिक रिश्ते का आपने जिक्र किया, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला गाँव के अंदर? देखिए, वो कहते हैं कि जी यहाँ तो मेरे ऊपर तो मेरे 3 पुश्त का ही कर्ज है कि सौभाग्य से ही मेरी ससुराल जी। तो यहाँ आके तो निश्चित तौर पे मुझे एक अलग ही अनुभव रहता है। तो मेरी ससुराल होने के नाते मुझे यहाँ तो निश्चित तौर पे प्यार मिल ही रहा है। और इससे भी बड़ी बात, मेरे मामा भी इसी घरोंडा विधानसभा में आपके पड़ोस के गांव के हैं, रायपुर जाटा। यानी आपके मामा भी बच्चों के मामा भी? हाँ, मेरे मामे, मेरे बच्चों के मामे, मेरी 2 सिस्टर्स अलग अलग गाँव में, मेरी 2 मौसी वो घरोंडा विधानसभा में ही है। तो हम मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेंगे जी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो अपने 10 साल में कुल 86,000 नौकरियां दे पाई और बीजेपी ने कुल 8 साल के शासनकाल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी। इसको कैसे डिफेंड करोगे आप? आपका तो ये मुद्दे में तो वजन लगता ही नहीं फिर। क्या कोई आंकड़ा आप दे सकते हैं? वो 1 लाख नौकरी कहाँ? मुख्यमंत्री ने विधानसभा में रखा है। विधानसभा में तो 15 लाख भी रखे, 2022 का घर भी रखा था जी। कहाँ कहीं घर मिले हैं किसी को? सरकारी डिपार्टमेंट बिक रहे हैं, ये झूठे वादे हैं। कोई एक ग्राउंड स्तर पे तो दिखाइए कोई नौकरी दी है। डिपार्टमेंट बिकने की आप लिस्ट, एक सूची जारी कीजिए। हरियाणा के ऊपर कितना कर्ज इन्होंने बढ़ा दिया है उसकी सूची जारी कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था की किस तरह लचर व्यवस्था हो चुकी है उसका। ये तो कह रहे हैं कि 10वीं से 20 की हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी। 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ा दी। RBI का पैसा आपका गया, LIC का पैसा आपका गया और आपके तो 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी। वो तो ये कहते हैं कि जी मेरे 3 किले मेरे फादर साहब छोड़ के गए थे, मैंने वो बेच के BMW कार ले ली। लड़का तो BMW ले आ रहा, घर तो बेच दिया, सारा देश बेच दिया, अर्थव्यवस्था लिया है। मेन क्या है, अगर देश के ऊपर कोई महामारी आ जाती है, कोई अकाल पड़ता है या कोई ऐसा फेस आ जाता है कि देश के मजदूर के लिए, देश के व्यापारी के लिए, देश के नागरिक के लिए अगर सरकार को कुछ इंतजाम करने पड़े तो सरकार तो बिल्कुल पंगु साबित हो जाएगी। सरकार के पास आज कुछ भी नहीं है, दिवालिया पिट चुका है। निश्चित तौर पे इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया। पाठक जी, जो काम आपकी पार्टी 70 साल में नहीं कर पाई, अगलों ने तो 8 साल में कह रहे हैं, अगले तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन ही हम लेकर आएंगे। आज़ादी के बाद मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा था जी कि हिंदुस्तान ने 3 युद्ध झेले जी। 3 युद्ध झेलने के बावजूद भी कभी विकास का पहिया नहीं रुका और कभी ऐसा दिन नहीं आया कि देश के खजाने के ऊपर डाका डला हो, देश के खजाने से पैसा निकाला गया हो। और ये पहली बार इन 8 सालों में हुआ है कि देश के खजाने से पैसा निकला, LIC से पैसा निकला और फिर ये कहते हैं हमने वाकई 70 सालों में वो कुछ नहीं हो जो इन 8 सालों में हो गया। युवा बेरोजगार हो गया जी। पिछले 2 साल में 13 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। अगर हमारे देश का माहौल ऐसा होता तो लोग नागरिकता क्यों छोड़ते जी। तो साथियों, ये थे घरोंडा विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र उर्फ भूपी लाठर, जो कि कांग्रेस की हाथ सौ हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के आज गांव भोसड़ी के अंदर जो है अपने कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। आप लोग जो है कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की अपडेट के लिए बने रहे बिफोर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।